हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी की कविता जिसका नाम है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। यहाँ पर एक जीव की बात हो रही है जो बहुत शरारती जीव है। उसने क्या किया है, बटन कुतर दिए हैं। अब कुतरने का जो शब्द है उसी से पता लग गया होगा आपको कि ये जीव कौन है, कुतरता कौन है। तो आपने सही समझा, वो होता है चूहा। उस किसने स्याही को बिखराया। स्याही बोलते हैं इंक को। पहले क्या होता था, पहले जो पेन होते थे उनके अंदर इंक भरी जाती थी। हर कोई अपने घर में इंक ला के रखता था। जो पेन की इंक ख़त्म हो जाती थी तो उसमें दोबारा से वो इंक भर दी जाती थी और इसको कांच की एक छोटी शीशी में रखा जाता था। कौन चट कर गया दुबक कर, दुबक कर मतलब छुप कर, चट कर जाना, खा जाना। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। और किसने हमारे पूरे घर में अनाज को बिखरा दिया है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दोना जो कि जिसको हम पत्तल भी बोलते हैं, जो कि पत्ते से बनाया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रसाद वगैरह या फिर कभी हम किसी भंडारे में खाते हैं तो वो दोने में ही हमको सब्जी वगैरह दी जाती है। तो ये कह रहा है कि दोना खाली रखा रह गया, उसमें जो मिठाई रखी थी उसे कोई उठा कर ले गया। और जो तस्वीर टंगी हुई थी रस्सी के सहारे, रस्सी को भी किसी ने काट दिया है। और जो हमारी तस्वीर थी, जो पिक्चर थी, वो नीचे गिर गई है और उसके दो टुकड़े हो गए हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो ये शरारती जीव क्या करता है, कभी चप्पल कुतर देता है, कभी जूता कुतर देता है, और खलीता बोलते हैं थैले को। और कभी कभी खलीता मतलब थैले की भी सामत आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से अचानक से ही कोई पैसा गिर जाता है, जैसे पर्स काट दे कोई तो उसमें से कहीं से पैसा गिर जाता है अचानक, कभी ऐसा भी हो जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छलने। जिल्द क्या होती है, कॉपी किताबों के ऊपर जो मोटी सी कवर चढ़ाया जाता था पहले, उसको जिल्द बोलते थे। और पोथी बोलते हैं किताबों को। तो जिल्द किसने काट दी है, किताबों का कवर काट दिया, तो क्या होगा, किताबों के पन्ने हैं जो कागज़ है वो बिखर ही जाएंगे। तो पता नहीं किसने काट दिए हैं, सारी किताबों के पन्ने बिखर गए हैं। और रोज़ मैं धो धोकर छन्ने टांगता हूँ। छन्ने एक बारीक सा कपड़ा होता है जिसका इस्तेमाल किचन में किया जाता है, कभी रोटी रखने के लिए, कभी कोई पनीर वगैरह कुछ छानना हो तो उसके लिए, कि मैं रोज़ धो धोकर छन्ने टांगता हूँ, उन्हें पता नहीं कौन उठाकर ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब सारे कागज कुतर देता है और पूरे घर में रद्दी फैला देता है। रद्दी क्या होता है, बेकार कागज, कटे हुए कुतरे हुए ऐसे कागज पूरे घर में ये भर देता है। ये पता नहीं कौन कबाड़ी है, कबाड़ी जो कि हमारे घर का पुराना सामान, पुराने कागज अखबार वगैरह लेके जाता है, कि ये पता नहीं कौन कबाड़ी है जो कि हमारे घर का कूड़ा लेकर तो नहीं जाता, बल्कि दुनिया भर का सारा कूड़ा ऐसा लगता है कि उसने हमारे घर में ही भर दिया है। कौन रात भर गड़बड़ करता, और ये पता नहीं कौन है जो रात भर गड़बड़ करता है, रात भर कुछ ना कुछ काम बिगाड़ता रहता है। हमें नहीं देता है सोने, और ये हमें सोने भी नहीं देता है। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। और रात भर ये खुरखुर की आवाज़ करके इधर उधर घूमता रहता है और छिपने के लिए अलग अलग कोने ढूंढता रहता है। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो वो रात भर सोता नहीं है, पूरी रात जागता रहता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता रहता है। धाता का मतलब होता है भागना। अब बच्चों उसका नाम बताओ कि यह शरारत कौन कर रहा है। तो आपको मैंने पहले बताया था, शुरू में ही जो कुतरने का शब्द आ गया था तो उससे हमें पता लग गया था कि ये जीव चूहा है। तो वो जीव कौन है, वो है चूहा, जो कि इतना शरारती है कि पूरे घर को तितर बितर इधर उधर कर ही देता है। और ये कविता किसने लिखी है, इसको लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है कविता से।
पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया था? यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूते रखने के स्थान पर, या फिर आप कह सकते हैं कि घर के कोने कोने में यह जीव गया था। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? तो इस जीव ने सबसे ज़्यादा नुकसान किन चीज़ों का किया? अनाज का किया, कपड़ों का किया, जूते चप्पलों का किया, किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो जो किताबों का नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबें बहुमूल्य होती है। बहुमूल्य मतलब उनकी कीमत जो होती है उसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो उनमें बातें लिखी होती हैं वो कीमत से, पैसों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनको ऐसा नहीं है कि जो बातें उनमें लिखी हुई हैं उनको हम कहीं से ख़रीद के ले आएंगे। वे बातें बहुमूल्य होती हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई किताब है उससे कई लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस किताब को सिर्फ आप पढ़ोगे और वो किताब ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपके पढ़ने के बाद भी उसको बहुत लोग पढ़ सकते हैं। तो किताबें ऐसी होती हैं, यदि उनको संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। तो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो किताबों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इनकी भरपाई नहीं हो सकती। किताबों में बहुत ज्ञान होता है। आगे है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यह वही जीव है जो कागज, कपड़े, ये ऐसी चीज़ों को कुतरता रहता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता रहता है और कोनों में छिप जाता है। तो जब बात आती है कुतरने की, पूरे घर में खुरखुर करने की, कोनों में छिपने की, तो ऐसी चीज़ें हैं, इनसे हमें पता लग जाता है कि ये जो बातें हो रही है वो किसी चूहे की बातें हो रही है। आगे है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। कुतरा किन चीज़ों को जा सकता है? कपड़े को कुतर सकते हैं, कागज़ को और जूते चप्पल को। किन चीज़ को बिखेरा जा सकता है? जैसे अनाज है, दूध है, चीनी है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें काटा जा सकता है? जैसे कपड़ा है, रस्सी है और बिजली के तार है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको काटा जा सकता है। कबाड़ी का हिसाब। कबाड़ का हिसाब, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें हमसे खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो जो सामान कबाड़ी हमसे खरीद कर ले जाते हैं उस सामान से कबाड़ी उसको रिसाइकल करते हैं और उससे कुछ काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो कबाड़ी क्या करते हैं, उस सामान को ले जाकर किसी फैक्ट्री वगैरह को बेच देते हैं और फैक्ट्री वाले उसको रिसाइकल करते हैं और उससे कोई भी काम की चीज़ बना देते हैं। पता करो कि पुराने अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। तो जो पुराने अखबार होते हैं उनका भाव ज़्यादा नहीं होता है। कहीं पर ये 5 रुपये किलो, कहीं 7, कहीं 10, कहीं 12, तो इतना ही भाव इनका होता है। आपके पास इसका क्या भाव है आप पता करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी हमारे घर का सामान न खरीदे, कबाड़ न खरीदे, तो क्या होगा कि हमारे घर में बेकार की चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे पुरानी कॉपी किताबें हो जाती हैं जो कि भर जाती हैं, काम की नहीं रहती, या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, लोहे का सामान होता है। तो इनसे अगर हम कबाड़ी हमसे नहीं खरीदेगा तो या तो ये चीज़ें हमारे घर में भरती रहेंगी, अगर हम इनको कहीं इधर फेंकेंगे तो वहाँ पे गंदगी फैलेगी। तो अगर कबाड़ी हमसे नहीं खरीदेंगे तो या तो हमारा घर कूड़े से भरेगा या फिर हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। आगे है घुसपैठ। तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या इसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो अगर ये शरारती जीव हमारे घर में घुस गया है तो उससे निपटने का एक ही तरीका है कि चूहे दानी लगा दी जाए और जिसमें उसको पकड़कर कहीं दूर हम छोड़ सकें। आगे है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं?
तो चूहे के अलावा कौन कौन से जीव हैं जो कि घर में घुस सकते हैं? जैसे बिल्ली, चींटी, गिलहरी, तिलचट्टा, मच्छर और छिपकली। ये ऐसे जीव हैं जो कि घर में घुस जाते हैं। आगे है बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो पहली पंक्ति क्या है? कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता जो शब्द होता है उसका मतलब होता है थैली या थैला। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का शब्द क्या अर्थ क्या होता है? छानने का महीन कपड़ा, एक बारीक कपड़ा जिससे चीज़ें छान सकते हैं। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दौड़ना। और इसी के साथ में जो हमारी कविता है वो भी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।